नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संत रविदास संकल्प अभियान को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा। गुड़ इकाई की स्थापना करने पर मिलेगा अनुदान। 25 अगस्त को होगा सिंहासनी महोत्सव का आयोजन। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से अब होगा समस्याओं का समाधान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता, समानता, मानवता एवं भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने तथा अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से 100% आच्छादित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ श्री गुरु संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने थामे के ऐतिहासिक रहसू मंदिर से किया। सामाजिक आस्था से जुड़े इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी, विकास मित्र और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। जिलाधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त से 15 फरवरी 2027 तक जिले के सभी टोलों में प्रत्येक गुरुवार को विशेष शिविर का आयोजन होगा। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कुल 22 योजनाओं से पात्र अनुसूचित जाति के लाभुकों को 100% आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा पात्र लाभुकों की पहचान, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, आवेदन की प्रक्रिया और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि कलश यात्रा के माध्यम से अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। 23 अगस्त से यह कलश यात्रा विभिन्न निर्धारित स्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेगी, जहां स्थानीय स्तर पर लोगों को अभियान के उद्देश्यों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान को लेकर एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे व्यापक जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि गुरु संत रविदास के सामाजिक समरसता के संदेश को गांव-गांव और टोले-टोले तक पहुंचाया जा सके। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत इच्छुक निवेशक गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 लाख से 15 लाख रुपए तक का अनुदान है। इसके लिए गवर्नमेंट के ccsbihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। गोपालगंज के भोरे, कटिया, विजयपुर एवं पंचदेवरी तथा पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड के चयनित ग्रामों में इकाइयां स्थापित की जानी है। 5 से 20 टीसीडी क्षमता की लघु इकाई पर पूंजी लागत का 50% अथवा अधिकतम 6 लाख रुपए और 21 से 40 टीसीडी क्षमता की मध्यम इकाई पर 50% अथवा अधिकतम 15 लाख रुपए का अनुदान दे बताया जा रहा है। सिंहासनी महोत्सव की पूर्व निर्धारित तिथि 24 अगस्त 2026 को सोमवार होने तथा उस दिन शिवालयों में संभावित अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर महोत्सव की तिथि में समिति द्वारा परिवर्तन किया गया है। आयोजन समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि सिंहासनी महोत्सव का आयोजन अब 25 अगस्त यानी मंगलवार को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक बैकुंठपुर में किया जाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार महोत्सव में सहभागिता करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। गोपालगंज शहर के ही अजय कुमार गुप्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर 11,07,500 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ठगी के मामले में पीड़ित के द्वारा जब आवेदन दिया गया तो इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए गोपालगंज के ही रहने वाले अभियुक्त रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मूल रूप से पूर्वी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है। इसे गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की गई है। बताया जा रहा है कि सचिवालय में यह अपने आप को अधिकारी बताकर पीड़ित से रुपए ले लिया था और इनके रुपए ठग लिए थे। अब इसे पुलिस गिरफ्तार कर इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
सिधवलिया थाना की पुलिस ने एक युवती से छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपी विवेक कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। यह सिधवलिया के बुचिया निवासी जगदीश माझी का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं छात्रावास से संबंधित समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेह समाधान की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास शुरू किया गया है। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इस पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं को सहजता से प्रशासन तक पहुंचाना तथा निर्धारित समय सीमा में उनके समाधान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं एवं सुझावों के लिए कार्यालयों का अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। जनता से भी निवेदन किया जा रहा है कि जिनके भी सुलहनीय वाद हैं, वे लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का समापन करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने संबंधित अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत के या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पहुंचकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। आज भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर बैठक किया गया और अधिक से अधिक वादों को चिन्हित किया गया और वादकारियों को नोटिस भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के द्वारा पटना में 4 दिवसीय प्रयोगशाला कौशल एवं उद्यमिता, मृदा, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण विषय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रयोगशाला कौशल, आधुनिक नैदानिक तकनीकों का तथा उद्यमिता के अवसरों से परिचित कराया गया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी सुरेश महतो और दूसरा रवि कुमार है। ये दोनों लंगटू हाता थाना माझागढ़ के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सदर अस्पताल में वैष्णव जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति के द्वारा अस्पताल परिसर की सफाई एवं वस्त्र धुलाई का कार्य किया जा रहा है। जीविका दीदियों की सहायता के लिए 2 पर्यवेक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें 10वीं पास महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ऐसे लोग एकडेरवा के जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति से संपर्क कर सकते हैं। आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला सूचीबद्धता समिति की बैठक में जिला शिकायत निवारण समिति के साथ भी बैठक हुई और इसमें निजी अस्पतालों से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर गोपालगंज के शल्यम हॉस्पिटल को भी 3 स्पेशलिटी इनाउंसमेंट के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही 40 शिकायतों में 39 का ससमय निष्पादन कर और एक शिकायत के वापस लिए जाने की जानकारी भी दी गई। बैठक में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज अधिकारी सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जिलाधिकारी के जनता दरबार में 32 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। प्राप्त आवेदनों पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित राहत देने के लिए टीएम ने सख्त निर्देश दिया। आवेदन लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद निष्पादन में टालमटोल या अनावश्यक विलंब की स्थिति में अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई। डीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवेदनों का समय से निपटारा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इधर थामे थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी उपेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय रामानंद सिंह, जो थामे थाना क्षेत्र के चनावे गांव का रहने वाला है, आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 29 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है और इन सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें शराब की तस्करी, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और अन्य कांडों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब को भी जब्त किया है और कई वाहन को भी पकड़ा है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी 237 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धोबहा झरही नदी के पास छापेमारी की, जहां
शराब बेचने के लिए 237 लीटर देशी शराब को इकट्ठा किया गया था। पुलिस वाहन को देखकर सभी तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से शराब को जब्त कर लिया है। साथ ही शराब के परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संत रविदास संकल्प अभियान को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा। गुड़ इकाई की स्थापना करने पर मिलेगा अनुदान। 25 अगस्त को होगा सिंहासनी महोत्सव का आयोजन। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से अब होगा समस्याओं का समाधान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।